नमस्कार साथियों। मैं हूं पुलकित कुमार तिवारी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल पंचायत ज्ञान में। आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए प्रत्येक वीडियो की जानकारी यूं ही मिलती रहे। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसपीआर पोर्टल पर ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक सचिव व वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी यूजर आईडी व पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन होते हैं। और आप लोग जानते हैं कि एसपीआर पोर्टल के माध्यम से जो संबंधित अधिकारी हैं वह आपकी समग्र ई केवाईसी को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। नई समग्र सदस्य आईडी व परिवार आईडी को भी अब जोड़ने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। यदि कोई मृत व्यक्ति है तो उनकी समग्र आईडी को वह डिलीट कर सकते हैं। साथ ही एक ही परिवार में से यदि दो परिवार अलग बनाना है तो यह कार्य भी एसपीआर पोर्टल के माध्यम से होता है। यदि दो परिवार है और उन्हें एक परिवार में करना है तो यह कार्य भी एसपीआर पोर्टल के माध्यम से होगा। और भी बहुत सी सुविधाएं एसपीआर पोर्टल पर हैं आपकी समग्र आईडी के संबंध में। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो कुछ दिनों पूर्व से माता पिता का नाम अपडेट करने वाला ऑप्शन हटा दिया गया था वह पुनः जोड़ दिया गया है। और किस प्रकार से ये कार्य करेगा, चलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ। तो आप जानते हैं कि जैसे ही लॉगिन होते हैं तो यहाँ पर होम पोर्टल इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर जो ये मीनू बार है डॉटेड लाइन, हम इस पर क्लिक करते हैं तब इसमें से एक लिस्ट ओपन होती है। तो इस लिस्ट में से अब आप देख रहे हैं कि सदस्य पंजीयन एवं प्रबंधन, जी हाँ, सदस्य पंजीयन एवं प्रबंधन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि सदस्य प्रबंधन एवं प्रोफाइल अपडेशन प्रणाली के तहत यहाँ पर आप देख रहे हैं होम है, सर्च है, मेंबर प्रोफाइल है। तो इस मेंबर प्रोफाइल में मोबाइल नंबर, रिलेशन विथ हेड और जो अन्य ऑप्शन है वे पूर्व की भांति है, परंतु पहले जो अपडेट फादर मदर का नेम वाला ऑप्शन था वह अभी कुछ दिनों से हटा दिया गया था, अब ओपन कर दिया गया है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि अपडेट फादर मदर डिटेल में यहाँ पर हमें पोर्टल परिवार सदस्य आईडी दर्ज करना है। तो आप जानते हैं कि जो आपकी समग्र सदस्य आईडी होती है वह 9 अंकों की होती है। तो आपको आपकी व्यक्तिगत समग्र सदस्य आईडी दर्ज करना है। तो यहाँ पर मैं एक सदस्य की समग्र आईडी दर्ज कर रहा हूँ जिनके माता पिता का नाम मुझे अपडेट करना है। मैं यहाँ पर जानकारी दर्ज करता हूँ, फिर सर्च पर क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपडेट फादर मदर डिटेल्स के तहत यहाँ पर नाम आ गया है उनका, नेम इन हिंदी में भी लिखा हुआ आ गया है, जेंडर है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ उनकी लिखी हुई आ गई है। अब यहाँ पर लिखा है रजिस्टर्ड फादर नेम में एनए लिखा है, मतलब अभी कोई नाम नहीं जुड़ा हुआ है। रजिस्टर्ड मदर नेम में भी एनए लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम सेलेक्ट फादर कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट भी लिखा है कि यदि पिता के ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई सदस्य नहीं मिलता है तो आपको पहले इस सदस्य के पिता को पोर्टल पर जोड़ना पड़ेगा। इस सदस्य के पिता को पोर्टल पर जोड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपकी परिवार आईडी में आपके पिता जुड़े हुए हैं तभी यहाँ से उनका लिस्ट में नाम निकलेगा। यदि उनकी अन्य आईडी बनी हुई है परिवार आईडी तो फिर लिस्ट में नाम नहीं निकलेगा और आप उन्हें यहाँ से नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि उनकी परिवार आईडी अलग है। अब मान लीजिए इस बच्चे के पिताजी का नाम यहाँ पर जुड़ा हुआ था तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं उनके पिताजी का नाम आ रहा है, तो मैं उन पर क्लिक कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट मदर। यहाँ पर सेलेक्ट मदर के नेम पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अब आप देख रहे हैं कि कोई नाम ओपन नहीं हो रहा है लिस्ट में से। तो यहाँ सेकेंड पॉइंट लिखा है कि यदि माता के ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई सदस्य नहीं मिलता है तो आपको पहले पिता की पत्नी की जानकारी अपडेट करनी पड़ेगी। पिता की पत्नी की जानकारी अपडेट करने के लिए यहाँ क्लिक करें। मतलब अभी जानकारी अपडेट नहीं थी, इस कारण से ये समस्या आई है। तो इसका निराकरण ये है कि हम यहाँ पर क्लिक कर दें। यदि मान लीजिए यहाँ पर माता का नाम मिल जाता है तो आप डायरेक्ट अपडेट फादर मदर डिटेल पर क्लिक कर दीजिए, अपडेट हो जाएगा। यदि माता का नाम नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नाम लिखा आ गया, जेंडर है, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस अभी अनमेरिड बता रहा है इनका, इसलिए इस प्रकार की समस्या थी। डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पर यह भी लिखा है कि यदि ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई सदस्य नहीं मिलता है तो आपको पहले सदस्य के परिवार में नए सदस्य को जोड़ना पड़ेगा। इस सदस्य के लिए परिवार में नया सदस्य जोड़ने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं।
लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि करंट स्पाउस नेम जो है वो नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। अब न्यू स्पाउस नेम के तहत हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि उनकी पत्नी का नाम यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें अपडेट स्पाउस डिटेल पर क्लिक करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैसेज सक्सेस का आ गया है कि स्पाउस डिटेल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं पुनः उसी पेज पर आया हूं जहां से हमने अपडेट फादर मदर डिटेल के तहत आप जानकारी देख रहे थे। अब यहां से हम पुनः एक बार सेलेक्ट फादर करेंगे, तो यहां से उनके पिताजी का नाम हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पर सेलेक्ट मदर ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं नाम आ गया है। अब उसके बाद हम अपडेट फादर मदर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैसेज आ गया सक्सेस का कि फादर मदर डिटेल्स हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। चलिए हम एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या उस बच्चे की समग्र आईडी में उनके माता पिता का नाम अपडेट हो गया है। तो मैंने पुनः अपडेट फादर मदर डिटेल पर ही क्लिक कर कर चेक करना चाहा, तो अब आप देख रहे हैं नाम बच्चे का लिखा आ रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जेंडर भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है। अब रजिस्टर्ड फादर नेम में इससे पहले एनए आ रहा था, अब उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे ही नीचे सेलेक्ट फादर में भी उनके पिताजी का नाम आ रहा है। साथ ही रजिस्टर्ड मदर नेम में आप देख रहे हैं माँ का नाम लिखा हुआ आ रहा है, सेलेक्ट मदर में भी लिखा हुआ आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपने देख लिया कि समग्र आईडी में यदि आपके माता पिता का नाम अपडेट करना है तो एसपीआर पोर्टल पर यह कार्य बहुत ही आसानी से हो जाता है और यह कार्य तत्काल भी हो जाता है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही आप लोगों से एक निवेदन है कि अब मैं व्हाट्सएप चैनल पर भी हूँ, आप वहां जाकर मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं जल्दी ही व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक पर्सनल नंबर भी शेयर करूंगा, जिससे आप लोग मुझसे अपनी सीधी बात भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए, जब तक आप मुझसे इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।